अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है और साथ ही कई जगह पर स्लाइडिंग जोन खतरे का सबब बने हुए हैं। आज सुबह भी केदारनाथ हाईवे पर डोलियो देवी को देखते ही देखते विशालकाय चट्टान सड़क पर आ गई और गनीमत रही कि उस दौरान कोई गाड़ी या फिर नीचे लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि इस जगह पर पिछले कई महीने से इसी तरह का भूस्खलन हो रहा है। हर रोज लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर देखते ही देखते चट्टान नीचे आ गई और रास्ते में कोई भी गाड़ी या फिर लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं। संदीप, हालांकि पहले के मुकाबले बारिश कम हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम केदारनाथ की देख रहे हैं जहां पर देखते ही देखते एक बड़ी चट्टान सड़क पर आ जाती है। फिलहाल क्या हालात है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये जो आप तस्वीरें देख रही है केदारनाथ हाईवे की, और आपको बता दें केदारनाथ हाईवे जो है जो रुद्रप्रयाग से और गौरीकुंड तक है, लगभग 72 किलोमीटर के हाईवे है। और आपको बता दूं कि इसमें कई जगह स्लाइडिंग जोन है, सिंकिंग जोन है और जिनको लेकर कई बार जो एनएच डिपार्टमेंट उसके द्वारा एस्टिमेट बनाकर भारत सरकार को भेजा है, क्योंकि एनएच का ये मामला है तो भारत सरकार को भेजा गया है। लेकिन उसमें से केवल 2 ही सिंकिंग जोनों के लिए अभी तक पैसे मिल पाए हैं, बाकी के लिए नहीं। और उनमें से एक सिंकिंग जोन ये भी है जहां पर आप देखेंगे डोलो देवी है और यहाँ पे हर रोज लगातार यहाँ पर भूस्खलन होता है, स्लाइडिंग होती है, पत्थर गिरते हैं और कई बार यहाँ पे हादसे होते होते बच चुके हैं। तो आप लगा सकते हैं क्योंकि ये केदारनाथ यात्रा का सबसे अहम मार्ग है और उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही इस मार्ग पर है कि अभी तक ऐसे सिंकिंग जोनों को, स्लाइडिंग जोनों को ठीक नहीं किया जा रहा है। और आपको ये बता दूं कि लगभग 3 से 4 दिन पहले जब वहाँ पे कोई आपदा आई थी केदारनाथ में, तो उस दौरान गढ़वाल कमिश्नर हुए, तमाम सचिव, आपदा सचिव, डीएम हो गए, तमाम उच्च अधिकारी, शासन के उच्च अधिकारी इसी रास्ते से होकर गए और बमुश्किल उन्होंने अपने वाहन पार किए। लेकिन उसके बावजूद भी इतना दिक्कतें होने के बावजूद उसको ठीक नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता है, तब शायद सरकार और प्रशासन सबक लेंगे। जी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका संदीप। बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के बाद में बंद हो गया है। हाईवे गोचर कमेड़ा छिनका के पास में मार्ग पर मलबा आने से बंद है और सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन भी लग गई है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। तो वहीं ऋषिकेश और साथ ही हरिद्वार जाने वाले यात्री भी सुबह से ही फंसे हुए हैं। हालांकि मौके पर मशीन लगाकर हाईवे खोलने का काम भी जारी है और बताया जा रहा है कि दोपहर तक सभी जगह पर हाईवे खोल दिया जाएगा। और बात करेंगे बड़ी खबर की, तो टनकपुर के किरोड़ा नाले में बोलेरो गाड़ी बह गई। गाड़ी बहने से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 7 लोग बचा लिए गए। गाड़ी में 9 लोग सवार थे और नाले के तेज बहाव में सवारियों से भरी जीप बह गई। इस हादसे में 7 सवारियां घायल हुई हैं जिनका टनकपुर अस्पताल में इलाज जारी है। सीएम धामी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए दुख जताया और बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार पूर्णागिरी से रुद्रपुर जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि पूरी घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और टनकपुर और पहाड़ को बांटने वाला किरोड़ा नाला बरसात में उफान पर आ गया है। हालांकि अब यहां पर पुल भी बन गया है लेकिन भारी बारिश के चलते नाले में उफान है और बोलेरो गाड़ी इसी बहाव की चपेट में आ गई थी। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बारिश के बाद में हालात बेहद खराब है। यहां पर पंचगई पट्टी के पास में गांव में रास्ते बह गए हैं और लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। रोड और रास्ते भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। जंगल के रास्तों में जान हथेली पर रखकर लोग आवाजाही कर रहे हैं और कई गांव का एकमात्र रास्ता है जो ध्वस्त हो गया है, जिससे मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। उत्तरकाशी में सांकरी मोटर मार्ग पर फफराला खड्ड के पास में बना पुल पर भूधसाव का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इस पुल के साइड पर लगातार बारिश के कारण भूधसाव की स्थिति बन गई है जो अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है और ये पुल 22 गांव की लाइफलाइन है। ऐसे में अगर पुल को नुकसान पहुंचता है तो किसानों को भी काफ़ी नुकसान होगा और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इस जगह पर सुरक्षात्मक कार्य करवाने की मांग की है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 3 जिलों देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चंपावत और साथ ही नैनीताल में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही 11 अगस्त को बागेश्वर में भारी से भारी बारिश हो सकती है। जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो देहरादून, टिहरी और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में वो दिख रही है कि यहाँ पर जो है इन 3 डिस्ट्रिक्ट में भारी से बहुत भारी वर्षा जो है देखने को मिलेंगी। इसके साथ भारी वर्षा की बात करें तो जो अन्य हमारे डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, चाहे उसमें उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, या इसी तरह कुमाऊं रीजन में है, पिथौरागढ़ है या चंपावत है, नैनीताल है, और इधर में पौड़ी की भी बात करें तो पौड़ी में भी भारी बारिश की जो है संभावना और जगह में भी है। और नैनीताल के टिफिन टॉप पे लैंडस्लाइड के बाद में अब डोरोथी सीट पर जाने पर रोक रहेगी। पर्यटकों को इस टॉप पर जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रशासन लगातार इस क्षेत्र का मॉनिटरिंग भी कर रही है और टिफिन टॉप की पहाड़ी गिरने के बाद में पहाड़ी की जांच के लिए लगातार टीमें इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं, तो आसपास और दरारें होने से चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। हमारे भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने भी उसका इंस्पेक्शन भी किया है। साथ में सिंचाई विभाग और वन विभाग और राज्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ पर उपस्थित गए हुए थे। अब उसके पश्चात अभी हम लोगों ने, चूँकि वहाँ पर स्थिति थोड़ा ख़राब हो सकती है, ऐसे इसको देखते हुए वन विभाग को निर्देशित भी किया गया था कि वो अपने स्तर से वहाँ पर लोगों का आवागमन को प्रतिबंधित कर दें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। टिहरी में बूढ़ा केदार क्षेत्र के विनकखाल इंटर कॉलेज राहत कैंप में रह रहे आपदा प्रभावित ग्रामीण अब आसपास के क्षेत्र में किराए पर रहने के लिए राहत कैंप को छोड़ रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन उन्हें 4,000 रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था बनाई गई है और साथ ही प्रभावित ग्रामीणों को बर्तन और जरूरी चीजों के लिए 5,000 रुपये दिए गए हैं। 27 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा के बाद में तोली और तिनगढ़ गांव के करीब 80 परिवारों को विनकखाल इंटर कॉलेज में राहत कैंप में रखा गया था, लेकिन अब कॉलेज में क्लासेस शुरू होने के चलते करीब 30 परिवारों ने कैंप छोड़कर उन्हें जाना पड़ रहा है। और वहीं डीएम का कहना है कि आपदा प्रभावित ग्रामीणों के विस्थापन के लिए कार्रवाई की जा रही है और जमीन का फाइनल निर्णय होने के बाद में विस्थापन शुरू कर दिया जाएगा। जो परिवार हमारे रिलीफ कैंप में रह रहे थे उसमें कुछ परिवार ये भी सहूलियत दी गई है राज्य सरकार के द्वारा कि वो चाहे तो किराए पर भी रह सकते हैं 6 माह के लिए, और जो भी किराया व्यवस्था होगी वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तो इसी क्रम में अभी तक हमको जो सूचना मिली है 33 परिवारों द्वारा ये ऑप्शन लिया गया है कि वो आसपास अपने गांव के अपने जो भी नियर बाय टाउनशिप है वहां पर किराए पे जाएंगे। उत्तराखंड के सबसे बड़े गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने पर पिछले 5 वर्षों में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के भले ही प्राकृतिक कारण सहित कई कारण बताए जा रहे हों, लेकिन बदलाव से हर बार नंदनवन, तपोवन और कालिंदी पास जाने वाली ट्रैक रूट में भी बदलाव हुआ है और बर्फबारी ना होने से ग्लेशियर नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर ग्लेशियर वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। वर्तमान की परिस्थितियां देखी जाती है तो इस समय बिल्कुल अलग से भोजबासा से ट्रॉली से पार जाना पड़ता है। उसके साइड से भी हम तपोवन के लिए जाते हैं। तो ग्लेशियर में हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, कभी इधर को कभी उधर को, और ये इस प्रकार से। मैंने ये पाया है कि वहाँ के रास्ते बदल गए हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर बदल गया है, और निश्चित ही ये तो हिमालय की एक अपनी एक गतिविधि है, उस गतिविधि के अनुसार ये सब चीजें हो रही हैं और हमको इनको सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, सुनिश्चित करना है, इनको समझना है कि हिमालय क्या कह रहे हैं। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर से होकर बहने वाली तमसा नदी में शुक्रवार को बह गए एक लड़के का शव आज सुबह एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया। युवक का नाम रितेंद्र राणा है, जो कैंट का रहने वाला है। खबर चमोली से है, जहां पर थराली सूना रोड पर एक हादसा हो गया, जहां पर थराली गांव को जोड़ने वाली प्राणमती नदी पर ट्रॉली की रस्सी में पैर फंसने से एक लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद में लोगों ने जमकर हंगामा किया।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बरसात में प्राणमती नदी के उफान पर आने के बाद में पैदल रास्ते और पुल बह गए थे, जिसके बाद में पीडब्ल्यूडी ने ट्रॉली लगाई थी, लेकिन अब यही ट्रॉली हादसों को आमंत्रित कर रही है। रुद्रप्रयाग में 31 जुलाई को केदार घाटी में आपदा से भारी नुकसान हुआ। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में 150 मीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें आवाजाही बंद हो गई है। मार्ग को शुक्रवार को पैदल यात्रियों और घोड़े खच्चरों के लिए खोल दिया गया, जिससे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में फंसे घोड़े खच्चरों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का निर्माण कार्य जारी है। पोकलेन की मदद से 75 मीटर सड़क की कटिंग कर ली गई है और बाकी काम भी तेजी के साथ चल रहा है। केदारनाथ में मौसम एक बार फिर से खराब हो गया है, जिसकी वजह से अभी तक केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू नहीं हो पाई है। केदारनाथ धाम और केदार घाटी में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए हैं और मौसम साफ होते ही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू कर दी जाएगी। और शुक्रवार को 30 तीर्थयात्रियों ने हेलीकॉप्टर से पहुंचकर केदारनाथ के दर्शन किए थे और अब तक 3 दिन में लगभग 80 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। आपको बता दें कि सरकार हेली टिकट पर 25% की सब्सिडी दे रही है। बीएसएफ इंस्टीट्यूट एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग में 12 सदस्यीय महिला दल रवाना हुआ है। ये दल चमोली में माउंट मुकुट का पर्वतारोहण करेगा और 12 सदस्य इस दल को बीएसएफ के कमांडेंट महेश नेगी ने ध्वज दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले मंत्रियों को लेटर लिखकर प्रभारी जिलों में किए दौरों की डिटेल मांगी और अब सीएम धामी ने एक और बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री अब विभागों की मीटिंग सचिवालय में नहीं बल्कि उसी विभाग में जाकर करेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार जनता के द्वार को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अगस्त को अपने सभी मंत्रियों को पत्र भेजकर प्रभारी जिलों के मंत्रियों के दौरे की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। मकसद है कि सरकार और जनता के बीच संवाद बना रहे। ठीक इसी तरह की शुरुआत मुख्यमंत्री ने अब सरकार के कामकाज में भी शुरू कर दी है। अब तक विभागीय समीक्षा बैठकें सचिवालय में हुआ करती थी, जहाँ सिर्फ विभागों के अफसर शामिल होते थे, लेकिन अब संबंधित विभागों के ऑफिस में जाकर ही मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, ताकि मुख्यमंत्री बाकी स्टाफ से भी मुलाकात कर सके। सीएम का कहना है कि इससे लोगों को जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। नहीं, हमारे सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे, जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है। ये सारे लोग जो है क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का, उनके महत्व को समझें। और मैं स्वयं चूंकि राज्य का मुख्य सेवक हूँ, तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है, सभी हमारे लिए महत्व वाले। सरकार के इस कदम से बीजेपी संगठन भी खुश है। पार्टी संगठन का कहना है कि इससे जहां सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान भी रफ्तार से होगा। हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का पता लगेगा। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी कार्यालय में जाएंगे तो कार्यालय भी अपडेट होगा, उसकी सुविधाएं चुस्त दुरुस्त होंगी और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा निर्णय है। मैं समझता हूं कि इससे जनता के काम भी जल्दी होंगे और जनता को न्याय भी मिलेगा, जनता की जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकायदा इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इसी हफ्ते सूचना निदेशालय पहुंचकर वहां एक एक सेक्शन का निरीक्षण किया और फिर कामकाज की समीक्षा की। जबकि गुरुवार को दिल्ली जाने से पहले भी सीएम ने इंदिरा नगर स्थित जलागम के ऑफिस में पहुंचकर कामकाज की समीक्षा की। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
शुक्रवार को दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी की मुलाकात हुई। उत्तराखंड सदन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस दौरान राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद में दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से वीडियो कॉल की और पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उत्साहवर्धन भी किया। पेरिस ओलंपिक में उन्हें भले ही बिना पदक के लौटना पड़ रहा हो, लेकिन लक्ष्य ने अपने अथक परिश्रम और खेल भावना से ये सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। अच्छा, कैसे हो? बस मैं अच्छा हूँ यार। आ गए वापस क्या? अच्छा, तो कहाँ हो अभी? अच्छा, बेंगलोर में। बहुत अच्छा खेले यार, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत आगे, अभी आगे जाना है, दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल भी जो है कोई बोझ नहीं रखना मन पर कि जो है थोड़ा रह गए अभी तो पीछे, है ना। उत्तराखंड और यूपी के बीच में परिसंपत्ति के मसले अब पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाए हैं और हरिद्वार, नानकमत्ता, चंपावत में समझौतों के बावजूद जमीन नहीं मिल पाई है। पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड अपनी एक एक इंच जमीन लेगा क्योंकि ये उत्तराखंड का हक है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में मेले के लिए जमीन मिल चुकी, लेकिन आज भी परमिशन यूपी से लेनी पड़ती है। हेक्टेयर की जमीन यदि हमारे क्षेत्र में हरिद्वार में 615 हेक्टेयर शायद है, तो इस प्रकार के लिए एक 637 हेक्टेयर, तो ये सारी चीजों के लिए हम अपना दावा क्यों ना करें, हम दोबारा बातचीत क्यों ना करें। ये निर्णय हो चुके हैं। आज जैसे 615 हेक्टेयर पे जियो होना बाकी है, निर्णय हो गया, लेकिन 637 बचा है, 637 हेक्टेयर, तो उसमें हमने कहा इसमें हम दोबारा से बातचीत करते हैं। तो मेरा मतलब यह कि हम अपने प्रदेश के लिए जितना ज्यादा हम ले सकें वो हमारा प्रयास है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जहां पर हमारी सरकार ने चीजों को छोड़ा था, वहां से तिल भर भी बात आगे नहीं बढ़ी है। बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बधाई भी दे चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। चीफ मिनिस्टर ने नहीं, भाजपा के 2 चीफ मिनिस्टर जो है गुणगान भी कर चुके और कुछ भी अभी तो राई रत्ती एक ढीले का फर्क नहीं आया। जितनी चीजें हमारे समय में निर्धारित हुई थी उससे आगे 1 इंच नहीं बढ़ पाए। अगले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून आएंगे। पार्टी की मजबूती के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे की खबर से कांग्रेस नेता खुश हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले दबी जुबान में कांग्रेस नेता ही नहीं चाहते कि राहुल गांधी चुनाव में आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव में अभी 2.25 साल हैं, लेकिन 2027 के चुनाव को कांग्रेस इस बार हल्के में नहीं लेना चाहती। लोकसभा चुनाव में बदले माहौल के बीच कांग्रेस देवभूमि में भी माहौल बदलना चाहती है। इसलिए अगले महीने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी देहरादून आएंगे। देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी जनसभा होगी, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है, क्योंकि राहुल गांधी का दौरा सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगा। दिल्ली से देहरादून लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रोग्राम कंफर्म किया। निश्चित ही सितंबर के महीने की डेट मिलेगी। टेंटेटिव इट इज बिटवीन 20 एंड 15 सितंबर, और खड़गे जी और राहुल जी यहाँ आएंगे, पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। प्रोग्राम अभी वेन्यू नहीं है, लेकिन ये है कि देहरादून में होगी और 15 से 20 तारीख के बीच में कोई भी डेट आ सकती है। राहुल गांधी का देहरादून में जनसभा का प्रोग्राम ऐसे वक्त पर बन रहा, जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस में राहुल गांधी की पोजीशन मजबूत हुई है, उसी तरह पार्टी अभी से उत्तराखंड में पोजीशन मजबूत करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ये भविष्य का सवाल है। कांग्रेस भी हमेशा
उत्तराखंड के लिए संभावनाओं से भरी रही है। ये रिश्ता और प्रगाढ़ और मजबूत हो सके, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए सितंबर में आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी का यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है। उत्तराखंड में 2 उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का जोश बढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर ठीक से काम हुआ तो 2027 जीता जा सकता है और ऐसे में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा अभी से माहौल बदलने का काम करेगी। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी विधायक महेश रीना और हंसा नेगी के विवाद के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। सल्ट विधानसभा के 5 मंडल के अध्यक्ष अब विधायक के समर्थन में उतर आए हैं और हंसा नेगी पर पार्टी का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है और एक मीटिंग में हंसा नेगी के निष्कासन का प्रस्ताव पास किया है। साथ ही उनके निष्कासन के लिए जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है। हरिद्वार में दुकान में घुसे 4 हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की लूट कर डाली। हरिद्वार लक्सर रोड पर स्थित पंचनहेड़ी गांव में एक किराने की दुकान में रात को 4 नकाबपोश पहुंचे और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार का कहना है कि बदमाश कैश के अलावा उसके गले से सोने की चेन भी छीन कर ले गए। उससे करीब 5 लाख रुपए की लूट की गई। लूट की सूचना पर पुलिस बदमाशों की खोजबीन में जुट गई है। रुड़की के पाडली गुज्जा नगर पंचायत के कर्मचारियों ने सैलरी नहीं मिलने से नाराज होकर पंचायत कार्यालय के गेट पर कूड़ा डाल दिया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे दिक्कत हो रही है। साथ ही उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों से बातचीत भी की गई, लेकिन आज तक सैलरी नहीं मिली, इसलिए मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनका वेतन नहीं मिला वो सफाई का कार्य नहीं करेंगे। 5 महीने हो गया क्या भाई, 6वां महीना चल गया। 33 कर्मचारी है हमारे और जबकि 5 जनों ने छोड़ दिया और ड्राइवर भी हमारे साथ। ड्राइवर 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। अजी 6वां महीना लग रहा, 5 महीने पूरे के तनख्वाह नहीं मिली बच्चों की। बताओ, ये दूध वाले डॉक्टर है, इनके बच्चों की पढ़ाई का क्या खाएंगे? गरीब भी इतनी गरीब भी आ गई, पर रोटी भी खाने को नहीं इनके घर में है। क्यों नहीं मिल रही तनख्वाह? क्या पता जी, नहीं पता होगा। यहाँ ऑफिस वालों की ये खा रहे